Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. क्या हाल चाल है आप लोगों के? बड़ा एक्साइटिंग वीकेंड आ रहा है क्योंकि 3 नए ड्रामे स्टार्ट हो रहे हैं एंड आई कांट डिसाइड कि मुझे कौन सा वाला ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, लेकिन डेफिनेटली आई एम एब्सोल्युटली लविंग जेंटलमैन का OST जो आतिफ असलम ने गाया है. वो थोड़ा सा जो अभी टीज़र उसमें आया है ना, उसमें उसकी हमें झलक नज़र आई है. और आई एम अ ह्यूज फ़ैन ऑफ आतिफ असलम, बट अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो रिसेंटली मुझे उनके गाने मतलब मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी. बट ये वो जो गाना था ना, आई वाज लाइक ओह, I like that, you know, because it reminds me of the old Atif Aslam that I know, the Atif Aslam जिसके गाने मुझे हमेशा से पसंद थे. So nothing against experimenting and trying new things, of course every artist must do, लेकिन I think मुझे एक आदत होती है चीज़ की, तो मुझे वो अच्छा लगता है. So I'm really enjoying and the wordings are so nice, the lyrics are so nice. So मैं I think इस weekend पे आ जाएगा, बस आने वाला होगा OST, तो I can't wait to hear the whole thing. जी, नंबर 5 पे हमारे पास है इश्क मुर्शिद. बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि लास्ट एपिसोड जो थी उसकी एग्जीक्यूशन में इश्यूज़ थे, बेहतर हो सकती थी. स्टोरी लाइन कहाँ से कहाँ चली गई. मैं अपने ड्रामा कप पे हमारा जो मैं और शाज़िया करते हैं उस पर कॉमेंट्स पढ़ रही थी. इट वाज सो फनी, समबडी नोटिस दैट बिलाल अब्बास चेंज 9 आउटफिट्स. इवन आई डिडंट नोटिस दैट. भाई आप लोगों को सलाम है, आप लोग कितनी ज़बरदस्त बातें नोटिस करते हैं. सो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था कॉमेंट्स पढ़ के. काफ़ी लोग मुझसे नाखुश भी थे, बट चलें क्या कर सकते हैं. सो इश्क मुर्शिद नंबर 5 पे है. नंबर 4 पे हमारे पास है जान से प्यारा जूनी. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. जाहिद अहमद, मामिया एंड हिरा मानी का जो नया ड्रामा है. स्टोरी कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन बड़ी इंटरेस्टिंग है. सबसे अच्छी बात है कि हम इन तीनों को बहुत डिफरेंट एवटार में देख रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. हिरा मानी को हमने बड़े टिपिकल अंदाज में देखा हुआ है, अब हम उनको एक बड़े डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं. सो इट्स रिफ्रेशिंग टू वॉच इट. क्योंकि हम ऑफिस में रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो आपको पटाख टक टुक आवाज़ें कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा होगा बैक एंड पे. और क्योंकि मैं फ्लो में जा रही थी, सो आई एम नॉट गोना स्टॉप एंड नॉट रिकॉर्ड इट अगेन. ओके, सो नंबर 4 पे है जान से प्यारा जूनी. नंबर 3 पे हमारे पास है बंस रोड के रोमियो जूलियट. बहुत ही सीरियस मोड आ गया उस पर, और मुझे डर लग रहा है फरहाद और फ्रिया के लिए, कहीं ये जो बाप की डेथ हुई है वो उन दोनों को अलहदा ना कर दे. और बहुत सैड मोमेंट्स थे. किरण के ऊपर इतना मसला हो रहा है, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. वी आर स्केयर्ड फॉर किरण के वो शाज़ें तो इसको दवाई देगा. बट इंटरेस्टिंग जा रहा है. फर्स्ट एपिसोड मुझे बहुत अच्छी लगी थी. सेकंड एपिसोड जो थी वो हफ्ते की मुझे थोड़ी सी ड्रैग लगी थी. सो आई विश कि थोड़ा सा उसको फास्ट फॉरवर्ड करके चीज़ों को करा देते, और उनके ताया जितनी बातें कर रहे थे वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रीची और थोड़ी बोरिंग लग रही थी. बट अदरवाइज़ बंस रोड की रोमियो जूलियट इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग एट नंबर 3. बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द वीक गोज़ टू रद के लिए अहमद भट्टी. And the reason I really like his direction in Rad is the way he has directed all these characters, which is Zain, Salar and Iman, Arsalan, हिबा एंड शरिया मुनव्वर. एक तो इन तीनों बहुत डिफरेंट तरीके से हमें नज़र आ रहे हैं. बड़े सटल तरीके से तीनों कैरेक्टर्स खेल रहे हैं. ईमान का जो स्ट्रेंथ है, ईमान की स्ट्रेंथ, उसका कॉन्फिडेंस कहीं भी इट्स नॉट ओवर द टॉप. जो सालार का दुख है वो कहीं ओवर द टॉप नहीं है कि हिचकियों में या बहुत ही. इट्स लाइक इट हैज़ अ वेरी स्लाइट दुख का एंगल टू इट, दैट मेक्स यू क्यूरियस कि क्या चक्कर है. देन जैन, वो जैन की पॉजिटिविटी अगेन is so well weaved into the whole story and his character that it doesn't feel like he's trying to be positive ज़बरदस्ती. तो मुझे जो ये डायरेक्शन तीनों कैरेक्टर्स की उन्होंने किया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एंड आई लाइक इट दैट ही बैलेंसेस द नेगेटिविटी, द टॉक्सिसिटी इन द ड्रामा विद द पॉजिटिव एलिमेंट्स विद इन द स्क्रिप्ट. और येस, वो स्क्रिप्ट का क्रेडिट है, स्क्रिप्ट में लिखा होता है, लेकिन उसको जब विजुअल मीडियम पे आप लाते हैं तो कई बार आप उसको रिटेन नहीं कर पाते, उस पॉजिटिविटी को या उस मैसेज को. एंड आई थिंक ही इज़ बैलेंसिंग दिस पॉजिटिव नेगेटिव और उतार चढ़ाव इन द स्क्रिप्ट एंड इन द कैरेक्टर्स जर्नी वेरी वेल. स्पेशली जो लास्ट उन्होंने सीन डायरेक्ट किया हुआ है बिटवीन ईमान एंड जैन, वो तो बहुत ही हार्ट वार्मिंग और बहुत ही क्यूट सीन था. So I'm really liking his direction in this drama, and I also feel that from his previous projects I see a more mature direction in this, a more well thought direction in this play. Number 2 पे हमारे पास है रद. वेरी इंटरेस्टिंग. आई लुक फॉरवर्ड टू रद. और मुझे होता है अब क्या होगा, अब कैसे होगा, जैन क्या बोलेगा, ईमान क्या कहेगी, और सालार की क्या कहानी है, सालार कब हिम्मत पकड़ेगा वो कुछ बोलेगा. तो रद डिस्पाइट हैविंग some very toxic elements and some storyline या track जो कोई नया नहीं है और काफ़ी दफ़ा हम देख चुके हैं,
but is executed so well and the characters are so great that you really enjoy watching it. Best actor male and female. Best actor female goes to Asma Abbas as mother of Zain in रद. मुझे अच्छा लग रहा है उनका कैरेक्टर. आई थिंक बड़े अरसे बाद मैं उनको एक ऐसे रोल में देख रही हूँ जहाँ पे हमने एकदम से उनका एक टॉक्सिक एलिमेंट देखा, फिर हम अब देख रहे हैं कि वो बिल्कुल साजिशी मोड में चली गई हैं. जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है कि उनके कैरेक्टर, उनकी परफॉर्मेंस की, कि डिस्पाइट बीइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर, अ टॉक्सिक कैरेक्टर, यू स्टिल काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दैट शी इज़ गोइंग थ्रू बिकॉज उनके हालात ऐसे हैं या उनको इस पोजीशन पे इस नहज पे लाया गया है कि वो इस तरह कर रही हैं. सो इवन दो यू डोंट एग्री विद हर, इवन दो यू फील कि ये क्यों कर रही हैं, आपको थोड़ा सा ये भी समझ आती है कि वो, आपको उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ आती है कि वो नन से तंग आ गई हैं कि नन ने उनकी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है. एंड आई थिंक अस्मा अब्बास इज़ डूइंग सच अ ग्रेट परफॉर्मेंस. इतना अच्छा लग रहा है उनको देख के. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत नेगेटिव या टॉक्सिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इतनी ओवर द टॉप चले जाते हैं कि आपको वो अच्छे नहीं लगते. इसमें भी शी इज़ परफॉर्मिंग, उनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत इन्हांस्ड है. उनकी चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनके डायलॉग्स, सब कुछ बहुत थोड़ा सा एवरेज से अबव है. लेकिन फिर भी आपको ऐसा नहीं लगता, आप कहते हैं यार नहीं देखना हमें. यू वॉन्ट टू सी वॉट इज़ शी अप टू. सो आई एम रियली लाइकिंग हर परफॉर्मेंस इन रद दिस वीक. Best actor male. Okay, this was very difficult this week because I'm sorry, my apologies, I could not find one performance that stood out for me, but otherwise there were quite a few performances that I really enjoyed watching. For example, हमजा सोहेल as फरहाद in बंस रोड के रोमियो जूलियट, जब उनके फादर की डेथ हो जाती है, I liked his performance, you know. हमजा अली अब्बासी as शहराम इन जाने जहाँ, जब वो अपनी माँ को खाना देते हैं, जब वो मानूर के घर आते हैं, तो यू नो जब वो आयशा से बात करते हैं, सो वेरी नाइस परफॉर्मेंस बाय हमजा अली अब्बासी देयर. तब्रेज़ जो कि प्ले कर रहे हैं हारिस वहीद, अगेन वेरी ग्रेट परफॉर्मेंस बाय हिम. आपको अच्छा लगता है, आप देखते हैं यार व्हाट इज़ ही अप टू, यू नो. अगेन इस एपिसोड में एक थोड़ा सा वो जो मासूमियत थी हमें तब्रेज़ की, एक एंगल हमें नज़र आता था, वो हमें दोबारा नज़र आ रहे हैं, उसकी वल्नरेबिलिटी डिस्पाइट बीइंग अ मर्डरर, यू नो. सो दैट्स अ great performance. Arsalan Nasir in Rad as Zain, again very nice performance, very natural, kahin se exaggerated या made up नहीं लगती, या he's not trying to be too funny or he's not trying to be too positive or too, you know, frank with in his character. Salar Sharia Munawar, very nice performance. I loved it when he turned back to Iman and he said कि जिससे मेरी शादी हो रही है वो गूंगी और बहरी भी है, पता नहीं वो कैसे सुन भी नहीं सकती, वो देख भी नहीं सकती, you know, the way he turns around and he says it, you know, very impactful performances. So all these performances are so great, but कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी जिसको मैं कहती ओ ये मुझे बड़ा इम्प्रेस कर गई है. सैडली दिस वीक ऐसा हुआ था. ठीक है जी, नंबर 1 पे हमारे पास है जाने जहाँ. इवन दो इट्स अ लिटिल ड्रैग्ड, आई फील कि थोड़ा सा उसको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें हो रही हैं. बट समहाउ जाने जहाँ इज़ अ कम्फर्ट वॉच. यू स्टिल लाइक इट जब शहराम और महानूर का इंटरेक्शन होता है. यू स्टिल लाइक इट जब महानूर दुख में या शहराम दुख में है और आयशा उन दोनों को करीब लाने की कोशिश कर रही है, और यू नो यू एन्जॉय वॉचिंग इट. किश्वर का क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर करता है कि आप ड्रामा देखें, यू नो, और ड्रामा देखने का आपका दिल चाहता है. आलिया का क्या होगा, अब्दुल क्या करेगा, तब्रेज़ एंड गुलजेब सबसे इम्पॉर्टेंट. सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ यू नो इंटरेस्टिंग ट्रैक्स दैट आर गोइंग ऑन, विच जाने जहाँ डिस्पाइट बीइंग ड्रैग्ड अ लिटिल बिट, आई फील स्टिल गिव्स यू एन एंटरटेनिंग वॉच. दैट्स ऑल. ये थे मेरे टॉप 5 इस हफ्ते के. आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे, लिखना मत भूलिएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.